स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पढ़ने से पहले हमें एक टर्म को स्टडी करेंगे जो कि है पोजीशन। अब पोजीशन का वर्ड आपने पहले भी बहुत दफ़ा सुना होगा, लेकिन फिजिक्स के लिहाज से पोजीशन किसको कहते हैं? तो पोजीशन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से की जाती है कि द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट और प्लेस विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। पोजीशन किसी भी पॉइंट की या प्लेस की या किसी भी चीज़ की लोकेशन बताती है विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, किसी रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से, जिसको हम ओरिजिन कहते हैं। तो अगर हम इसकी उर्दू में डेफिनेशन करना चाहें तो ये कुछ इस तरह से होगी कि किसी भी पॉइंट की या प्लेस की या किसी चीज़ की पोजीशन किसी रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से या किसी ओरिजिन के लिहाज से उसकी लोकेशन को कहते हैं। जो उसकी लोकेशन होगी वही उसकी पोजीशन कहलाएगी। अब अगर हम यहाँ पे इस एग्जांपल को देखें तो हमारे पास ए पॉइंट पे एक बाइसाइकिल और एक लड़का मौजूद है, बी पे हमारे पास एक घर है और सी पे एक ट्री है। तो अगर हम इस ए पॉइंट पे मौजूद लड़के की पोजीशन बी पॉइंट के लिहाज से बताना चाहें तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा, जिसको हम ओरिजिन भी कह सकते हैं। और इसकी जो लोकेशन होगी वो हम इस एरो के ज़रिए शो कर सकते हैं, जिसमें हमें उसका फासला भी नज़र आ रहा है कि ये 4 मीटर के डिस्टेंस पे है। और अगर हम सी के लिहाज से इसकी पोजीशन बताना चाहते हैं तो अब हमारा रेफरेंस पॉइंट सी होगा, जिसको हम ओरिजिन भी कहेंगे। तो अब इसके लिहाज से अगर हम देखें तो इस एरो के ज़रिए हम इसकी पोजीशन को बता रहे हैं और ये हमें बता रहा है कि जी ये इस ट्री से 5 मीटर दूर है। तो अगर हम रेफरेंस पॉइंट को चेंज करेंगे तो उस पॉइंट की या उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, उसकी लोकेशन भी चेंज हो जाएगी। जब भी हमने पोजीशन बतानी होती है तो हमने रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से बतानी होती है। अब इसमें दो चीज़ें हमने डिस्कस करनी होती हैं कि वो रेफरेंस पॉइंट से यानी कि ओरिजिन से कितनी दूर है और किस डायरेक्शन में है उसका फासला। क्योंकि अगर हम सिर्फ ये बता दें कि इतने फासले पर है कि 5 मीटर के फासले पे या 4 मीटर के फासले पे है और हम डायरेक्शन ना बताएं तो क्या होगा कि हमें सही तरह से उसकी लोकेशन नहीं पता लग पाएगी। जैसे अब मैं बताता हूँ कि जी मेरा घर मेरे स्कूल से 1 किलोमीटर दूर है, तो अब अगर मैं डायरेक्शन नहीं बताऊंगा कि किस तरफ हमने 1 किलोमीटर का फासला तय करना है तो नहीं पता लग पाएगा कि मेरा घर किस साइड पे है। तो अगर मैं फासला भी बताऊं और डायरेक्शन भी बताऊं तब मेरे घर की पोजीशन स्कूल के लिहाज से हमें ठीक समझ में आएगी। तो इसमें हमने फासला भी बताना होता है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी बतानी होती है। अब क्योंकि हमने डायरेक्शन भी डिस्कस करनी है पोजीशन बताते हुए, तो पोजीशन को हम कहते हैं कि पोजीशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें हमें मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत पड़ती है और साथ ही साथ डायरेक्शन बताने की भी ज़रूरत पड़ती है। सो पोजीशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी।